चाहे कोई कितना भी कह लेना कि री एग्ज़ाम हो जाएगा, एक बार एग्ज़ाम हो जाने के बाद री एग्ज़ाम नहीं होगा। ये जो कोई झूठा आश्वासन छात्रों को दे रहा है, ये कहीं से सही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं छात्रों को बलगला के रखने के फिराक में है कि हाँ आप हमारे साथ रहिए, आपका री एग्ज़ाम होगा। हम बिल्कुल कह दे रहे हैं कि ये कहीं से री एग्ज़ाम इसका नहीं होगा। अगर होना रहता तो इससे पूर्व में नीट का भी पेपर लीक हुआ था, और नीट का भी एग्ज़ाम होता तो री एग्ज़ाम होता, जो कि पूरे देश भर में इसके लिए आवाज़ उठी थी। ये तो सिर्फ बिहार की बात है ना, इससे पहले पूरे देश भर में आवाज़ उठी थी। प्रशांत किशोर जी हम लोगों को बुलाए, हम लोग उनके आह्वान पे गए थे गांधी मैदान। वो बोला कि अगर एक लाठी भी चलेगा तो वो पहला लाठी हम खाएंगे। फिर वो अचानक से बीच से छोड़ के भाग गए, और हम लोगों को मतलब इतने बर्बरता से मारा गया, इतनी मतलब ठंड में पानी की बौछार किया गया और लाठियां मारी गई। मतलब छात्र को छात्र नहीं समझा जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि आवारा पशु है, उसको जैसे मारा जाता है वैसे मारा जा रहा था छात्रों को। ये प्रशांत किशोर के लिए जितना से जितना गंदा वर्ड यूज करे ना वो कम ही होगा। ये छात्रों को इस बर्बरता से पिटवाए हैं, ये इंसान नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं से मुझे इसमें थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं दिख रहा है कि ये इंसान है। अगर ये इंसान होते और छात्र के लिए थोड़ा सा भी सोचते तो ऐसे छात्रों को नहीं मरवाते। हम लोग जब तक गर्दनी बाग में बैठे हुए थे बहुत मजबूत से बैठे हुए थे, और ये जब से हम लोगों के बीच आए उसके बाद हम लोगों का आंदोलन ही नहीं रहा। मतलब फूट डाल दिया गया, आधा स्टूडेंट उधर है, आधा स्टूडेंट इधर है, आधा स्टूडेंट इधर है। मतलब बिल्कुल ही तोड़ फोड़ दिया गया है, एक भी स्टूडेंट एक जगह नहीं है। जैसे कि हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे तो सबको लग रहा था कि नहीं हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर पता नहीं किसका बी टीम बन के आए थे कि मतलब स्टूडेंट को इस तरह से तोड़ दिया ना कि कोई स्टूडेंट मतलब अब स्टूडेंट मांग के लिए नहीं लड़ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट प्रशांत किशोर के साथ उसके पीछे पीछे जा रहा है ताकि उसकी पॉलिटिक्स चमक जाए, और कुछ स्टूडेंट जो मार खाए थे उनको वो रुपया दे के खरीद लिए। अब तो वो रुपया पैसा वाले लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। गांव से जो बच्चा आता है उसके मन में एक ख्वाब होता है। ख्वाब ये होता है कि हम अगर राजधानी में जाएंगे, पटना में जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई करके अपने जो स्थिति है घर का उसको सुधारेंगे। सबसे पहला उनका मकसद होता है कि पटना आए तो कोई एक रूम ले और रूम में बैठ करके चुपचाप पढ़ाई करे, ताकि आने वाले समय में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, ये सारा एग्ज़ाम हम दें और एग्ज़ाम दे करके रिजल्ट हमारे हित में आए और हमारा जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। इसके लिए सारे छात्र अलग अलग पटना में जा करके, ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जो मुसल्लमपुर हाट का इलाका है, या आप कह लीजिए पटना यूनिवर्सिटी के साइड में खजांची रोड हो, या मुसल्लमपुर हाट हो, लंगर टोली हो, मछुआ टोली, गोलंबर हो, इस सारे इलाकों में सबसे ज़्यादा छात्र पाए जाते हैं। और छात्र एक हॉस्टल में ना कह के ये कह सकते हैं कि एक लॉज में छात्र रहते हैं और वहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो हम भी आए हैं कि क्योंकि बीपीएससी का जो मामला है ये पूरा गरमाया हुआ है। तमाम जो छात्र हैं कोने कोने में, पटना के जो छात्र हैं ये सभी कोई जा कर के गर्दनी बाग में बैठते हैं। बहुत सारे छात्र को ये बातें पता है कि बीपीएससी दोबारा री एग्ज़ाम नहीं लेगी। बहुत सारे छात्र ये भी उम्मीद में है कि कहीं बीपीएससी दोबारा री एग्ज़ाम ले ले। इसको लेकर के पटना में भी बहुत सारे नेता लोग धरना पर बैठे हुए, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो हम आए हैं पटना के एक लॉज कह लीजिए, इस लॉज में जो छात्र हैं इन लोगों से बातचीत होगी कि क्या आप लोग को लग रहा है कि बीपीएससी दोबारा री एग्ज़ाम लेने वाली है, और ये लोग कहाँ से आए हैं, की ज़िंदगी कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत सबसे पहले इस रूम से करेंगे। ये रूम देख लीजिए आप सबसे पहले, किस तरह से जो सामान है वो सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देख लीजिए आप, कूलर यहाँ पे रखा हुआ है। ठंडी का समय है तो कूलर अब नहीं चल सकता है, इसके लिए उसको अब जगह स्थिर कर दिया गया। बाकी इनके खाना पीना का, बैचलर का जो रूम होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो छात्र हैं ये यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय इतिहास, है ना? तो भारतीय इतिहास, हमें ज़रा बताइए कि आप क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? हम बीपीएससी का तैयारी करते हैं। बीपीएससी की तैयारी करते हैं। 17वीं बीपीएससी का जो पेपर है वो लीक हो गया, आज री एग्ज़ाम हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ये तो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं हो रहा है छात्रों के साथ। मैं खुद अभ्यर्थी रहा हूँ 17वीं बीपीएससी का। ये जिस तरह से छात्रों के साथ किया गया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। छात्र बहुत ही मजबूरी में रह के पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और पेपर लीक हो जाता है। ये कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से छात्रों के हित में नहीं है ये। हमें ज़रा बताइए कि जो छात्र हैं गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं, आप लोग यहाँ कंबल ओढ़ करके पढ़ाई कर रहे हैं ठंडी के समय में, जहाँ 15 डिग्री टेम्परेचर, 14 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरे जो छात्र हैं, अभी एक तरफ में आपकी जो साथी है वो पटना में जा कर के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, कुछ आपके साथी प्रशांत किशोर के साथ में है। आपको लगता है कि री एग्ज़ाम होगा? देखिए हम लोगों की तो मांग है कि री एग्ज़ाम हो, और रही बात धरना देने की, तो हम भी 15 दिन तक गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे देखे कि कुछ
चुनिंदा नेता लोग आके अपना राजनीति चमकाने लगे, अपना फोटो चमकाने लगे, हम लोगों को मार खिलवा दिए। तो इस वजह से मुझे लगा कि अब वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि क्या मतलब आप 15 दिनों तक धरना पर थे? हाँ, हम भी गर्दनी बाग में धरना पे बैठे मार हुए थे। खिलवा दिए? कौन लोग मार खिलवा दिए? प्रशांत किशोर जी हम लोगों को बुलाए, हम लोग उनके आवाहन पे गए थे गांधी मैदान, और वो बोले कि चलिए सब मार्च करके जाते हैं सीएम हाउस की तरफ। तो हम लोग सीएम हाउस की तरफ उसके साथ जा रहे थे, तो पुलिस हम लोगों को रोक ली डाक बंगला चौराहे यहाँ पर जेपी गोलंबर के पास। तो वहाँ हम लोग बैठ गए। तो उसके बाद ना वो बोला कि अगर एक लाठी भी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे। तो हम लोग उसके कहने पे, उनके भरोसे पे हम लोग वहाँ खड़े थे। जैसे ही हम लोग वहाँ खड़े थे, फिर वो अचानक से बीच से छोड़ के भाग गए, और हम लोगों को मतलब इतने बर्बरता से मारा गया, इतनी मतलब ठंड में पानी की बौछार किया गया और लाठियां मारी गई। मतलब छात्र को छात्र नहीं समझा जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि आवारा पशु है, उसको जैसे मारा जाता है वैसे मारा जा रहा था छात्रों को। ये प्रशांत किशोर के लिए जितना से जितना गंदा वर्ड यूज करे ना वो कम ही होगा। ये छात्रों को इस बर्बरता से पिटवाए हैं, ये इंसान नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं से मुझे इसमें थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं दिख रहा है कि ये इंसान है। अगर ये इंसान होते और छात्र के लिए थोड़ा सा भी सोचते तो ऐसे छात्रों को नहीं मरवाते। आपको ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने आपकी जो लड़ाई है, बीपीएससी 17वीं के री एग्ज़ाम की जो लड़ाई है, उसको कमज़ोर किए हैं? बहुत बहुत बुरी तरह से कमज़ोर किया। हम लोग जब तक गर्दनी बाग में बैठे हुए थे तो बहुत मजबूत से बैठे हुए थे, और ये जब से हम लोगों के बीच आए उसके बाद हम लोगों का आंदोलन ही नहीं रहा। मतलब फूट डाल दिया गया, आधा स्टूडेंट उधर है, आधा स्टूडेंट इधर है, आधा स्टूडेंट इधर है। मतलब बिल्कुल ही तोड़ फोड़ दिया गया है, एक भी स्टूडेंट एक जगह नहीं। जैसे कि हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे तो सबको लग रहा था कि नहीं हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर पता नहीं किसका बी टीम बन के आए थे कि मतलब स्टूडेंट को इस तरह से तोड़ दिया ना कि कोई स्टूडेंट मतलब अब स्टूडेंट मांग के लिए नहीं लड़ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट प्रशांत किशोर के साथ उसके पीछे पीछे जा रहा है ताकि उसकी पॉलिटिक्स चमक जाए, और कुछ स्टूडेंट जो मार खाए थे उनको वो रुपया दे के खरीद लिए। अब तो वो रुपया पैसा वाले लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मरवा भी सकते हैं और पैसा दे के खरीद भी सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप यहाँ रहते हैं, ये जो रूम है, इस रूम में आप पढ़ाई लिखाई करते हैं। कौन से जिला से हैं आप? हम सुपौल जिला से हैं। सुपौल जिला से जी। ये रूम का किराया कितना होगा? ये रूम का किराया एक 4000 बार है। रूम दिखा दीजिए इन्हें कि ये रूम का किराया 4000 है। 4000 में आप 2 आदमी रहते हैं, 2 बेड लगा हुआ है। 2 आदमी रहते हैं। हाँ, तो 4000 है तो डिवाइडेशन हो जाता है कि भाई 2000 है आप दीजिए, 2000 हम देते हैं। तो इस तरीके से रहते हैं। घर से कितना रुपया आप लोग लेकर के पढ़ाई करने के लिए आते हैं? देखिए, घर से कम 5000 रुपया लग ही जाता है, और मेरे पापा किसान हैं तो 5000 बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। अब और यहाँ पे हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने पर भी कुछ नेता आके अपना फोटो चमकाने लगते हैं, छात्रों के हित में बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पे छात्रों का बिल्कुल भी मतलब वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। वहाँ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर, छात्रों के मुद्दा को लेकर के कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो उन लोग का री एग्ज़ाम होगा ही। जो आज एग्ज़ाम हुआ है इसके बाद भी री एग्ज़ाम होगा, ये आश्वासन छात्रों को दे रहे हैं। वैनिटी वैन, 4 करोड़ का वैनिटी वैन लेकर के प्रशांत किशोर का बैठना, आपको लगता है कि वो आमरण अनशन सक्सेसफुल होगा? देखिए, आप उसके आश्वासन की बात किए ना, तो हम आपको एक बात याद दिला दें कि इससे पूर्व में ना नीट का भी पेपर लीक हुआ था, और नीट का एग्ज़ाम हो जाने के बाद ना री एग्ज़ाम नहीं हुआ था। चाहे कोई कितना भी कह ले ना कि री एग्ज़ाम हो जाएगा, एक बार एग्ज़ाम हो जाने के बाद री एग्ज़ाम नहीं होगा। ये जो कोई झूठा आश्वासन छात्रों को दे रहा है, ये कहीं से सही नहीं है, और ये कहीं ना कहीं छात्रों को बलगला के रखने के फिराक में है कि हाँ आप हमारे साथ रहिए, आपका री एग्ज़ाम होगा। हम बिल्कुल कह दे रहे हैं कि ये कहीं से री एग्ज़ाम इसका नहीं होगा। अगर होना रहता तो इससे पूर्व में नीट का भी पेपर लीक हुआ था, और नीट का भी एग्ज़ाम होता तो री एग्ज़ाम होता, जो कि पूरे देश भर में इसके लिए आवाज़ उठी थी। ये तो सिर्फ बिहार की बात है ना, इससे पहले पूरे देश भर में आवाज़ उठी थी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि री एग्ज़ाम होगा। अब मतलब कि आप लोग अंदर से टूट चुके हैं पूरा कि भाई एग्ज़ाम नहीं होगा? हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं। अब हमें पूरा विश्वास है कि अब री एग्ज़ाम नहीं होगा, और जैसे कुछ राजनेता आके राजनीति चमकाने लगे हैं, इससे तो और भरोसा हो गया कि अब हम लोगों का री एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब बीपीएससी के अभ्यर्थियों का जो मुद्दा था वो नेताओं के हत्थे चढ़ गया और ये समाप्त हो गया। हाँ, ये नेता लोग के आए, नेता लोग मिलके ना हम लोगों का पूरा मतलब हम लोगों का जो आंदोलन था उसको बिल्कुल खत्म कर दिए। हम लोग का सत्याग्रह जो चल रहा था उसको बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ दिए। शिक्षा सत्याग्रह को समाप्त करने में सबसे पहला नाम अगर किसी का आएगा तो प्रशांत किशोर का नाम आएगा। हम लोग छात्रों को तोड़ने में अगर सबसे पहले किसी का नाम आएगा तो प्रशांत किशोर का नाम आएगा। चलिए, तो ये सुपौल जिला के रहने वाले हैं, पटना इस उम्मीद से आए हैं कि पटना हम जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और उसके बाद में हमारे घर की जो दशा और दिशा है वो चेंज होगा। माँ बाप की भी उम्मीदें हैं, माँ बाप किसान हैं, पैसे भेजते हैं,
पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन यहाँ आते हैं तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। जब छात्र धरना पर बैठते हैं तो उस धरना को कमज़ोर करने के लिए भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए, छात्रों का जो हित का बात है उसको समाप्त करने के लिए जो छात्र है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को बरगला करके किसी तरीके से धरना स्थल से उठा करके लाती है गर्दनी बाग से गांधी मैदान, और गांधी मैदान में ला करके वहाँ पे छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज होता है। हालांकि कहते ये हैं कि जब लाठी चलेगा तो सबसे पहले हम खड़ा रहेंगे, लेकिन जब लाठी चलता है तो वो भाग जाते हैं। इसलिए ये छात्र अब अपना किताब लेकर के पटना के अलग अलग लॉज में जो छात्र पढ़ाई करते हैं वो बैठ गए हैं और अब पढ़ने लगे हैं। इन्हें पता है कि अब बीपीएससी दोबारा री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा, तो हम आखिर में जा कर के लाठी डंडा क्यों खाए, किसी नेता के हत्थे क्यों चढ़े। एक बार तो चढ़ गए, ये कह रहे हैं कि रीनीट का एग्ज़ाम जब पूरे देश भर में रीनीट नहीं हो पाया, तमाम छात्र संगठन लग गए, तमाम विपक्ष की पार्टियां लग गई, जब रीनीट नहीं हो पाया देश स्तर पर, तो क्या आपको लगता है कि बीपीएससी के लिए एक प्रशांत किशोर और एक पप्पू यादव और विपक्ष के लोग मिल करके री एग्ज़ाम करा लेंगे? नहीं कराएंगे। इसलिए ये छात्र अब अपना पढ़ाई अपने लॉज में बैठ करके कर रहे हैं। बाकी अब देखना है कि क्या आगे बिहार में री एग्ज़ाम होता है या नहीं, ये सब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।